हेलो एवरीवन। सो गाइस, एक काफी डिमांड में टॉपिक चल रहा था, आप लोगों से बड़ी डिमांड आ रही थी सर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे एक वीडियो बनाओ। तो यस, एक वीडियो नहीं बल्कि हम इसकी पूरी सीरीज लेंगे क्योंकि इसमें कई सारा टॉपिक्स, कई सारे टाइप्स, वैरायटीज आते हैं। तो गाइस, आज जो हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर किसी भी मैट्रिक्स का, अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपको दिया है और उसका अगर आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना है, तो इसमें सबसे पहला टाइप आज हम देख रहे हैं जब मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक है। गाइस, आपको ये सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक तो हमने एकदम बेसिक ऑफ मैट्रिसेस में देखा है ना। कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमारी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो अपने इसी चैनल पे आपको दिख जाएगा। मैट्रिक्स के बेसिक्स में आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है और ये सब दिख जाएगा। तो जब भी कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसको सिमेट्रिक बोला जाता है। तो एनीवेज, ये भी हम देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। लेकिन आज जो हम पहला सबसे बेसिक टाइप शुरू कर रहे हैं वो है नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, है ना। और वो भी आइगन वैल्यूज जो हमें मिलने वाली वो नॉन रिपीटेड फॉर्म में। जनरली गाइज, आइगन वैल्यूज रिप्रेजेंट होती है इस लैम्बडा सिंबल से, है ना। तो वो नॉन रिपीटेड हो, मतलब मान लो यहाँ पे हमें वैल्यूज अगर 1 2 3 मिल रही है, 2 4 6 मिल रही है तो ओके, है ना। 1 3 8 मिल रही है ओके, क्योंकि यहाँ एक भी वैल्यू रिपीट हो रही है नहीं। लेकिन गाइज, अगर मान लो वो वैल्यूज हमें 2 और 2 मिल रही है या 1 2 2 मिल रही है, तो यह रिपीटेशन आया ना, तो वो भी चीज हम देखेंगे लेकिन बाद में। तो फिलहाल तो गाइज हम बस देखेंगे वो वाले क्वेश्चंस जहां पे आइगन वैल्यूज आर नॉन रिपीटेड और मैट्रिक्स ए इज व्हाट, सिमेट नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, जहाँ पे मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम नहीं है। तो जिसको कंसेप्ट पता होगा वो चेक भी कर सकता है, इसका ट्रांसपोज निकाल ले। ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, रो कॉलम इंटरचेंज, है ना। यहाँ पे जो आपको रो दिख रही है 1 0 -1, इसको इंटरचेंज कर लो। मतलब 1 0 -1, जो रो है उसको कॉलम बना लो। फिर सेकंड रो आपको क्या दिख रही है गाइस, 1 2 1, इसको कॉलम बना लो। और थर्ड रो दिख रही है 2 2 3, इसको कॉलम बना लो और चेक करो कि क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है। नहीं, कहीं से भी इक्वल नहीं है। तो हम बेशक बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिमेट्रिक। नॉन सिमेट्रिक है। अगर नॉन सिमेट्रिक है तो अब यही सारी चीजें यूज होगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अपने इस फर्स्ट लेक्चर ऑफ फाइंडिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, जिसमें मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक एंड आइगन वैल्यूज आर नॉन रिपीटेड। तो यस गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो अब सबसे पहले तो यार आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन समझना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो, इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और इसमें अब आपको पता ही है कि ए मतलब क्या होगा। ए मतलब होगा आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसकी आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है, जो आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, सो योर ओरिजिनल मैट्रिक्स इज व्हाट, ए। लैम्बडा मतलब अभी मैंने बताया, लैम्बडा यानी आइगन वैल्यूज का सिंबल होता है। तो जो भी आइगन वैल्यूज हमें मिलेगी उसको हम लैम्बडा के सीरीज से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दो वैल्यूज मिली है तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, तीन मिली है तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3, इस तरह से। और आई मतलब तो यार बच्चा बच्चा जानता है, आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है 2 बाय 2 में होता है ये 1 0 0 1, और 3 बाय 3 में होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। डन गाइस। तो आपको पहले तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझना है। और एक बार आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझ गए तो फिर अब प्रोसेस देखो। सबसे पहले तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2 बाय 2 के लिए बताता हूँ, फिर अपने इस क्वेश्चन पर भी आएंगे जो क्वेश्चन आपके सामने है। तो 2 बाय 2 और 3 बाय 3 पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये क्या है, देखो ये मैंने पहले ही बताया, ये डिटर्मिनेंट है। तो आपको ये पहले तो पूरा मैट्रिक्स देखो, ए क्या है मैट्रिक्स है, आई क्या है मैट्रिक्स है, उसको ये लैम्बडा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन जब भी ये लैम्बडा इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये बदले में मैट्रिक्स ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो गाइज, मैं इस ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बाद में, पहले मैं आपको पूरा इसका एक फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूँ सो दैट ये एक एक चीजें आपको बहुत अच्छी से समझेगी। तो यस गाइज, अगर मैं ए मैट्रिक्स ले लू 2 1 3 0, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाना है, ए माइनस लैम्बडा आई। तो ए क्या हुआ, 2, ठीक है, 1 3 0, ये ए हुआ, माइनस लैम्बडा आई, 2 बाय 2 का आई क्या होता है अभी मैंने बताया, ये होता है। तो कम ऑन गाइज, अब यहाँ पे अगर मैं इसको 2 1 3 0 एज इट इज रखू, लैम्बडा को क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, सो लैम्बडा 0 0 लैम्बडा, है ना। और लास्ट में क्या हो जाएगा गाइज, इनका सब्ट्रैक्शन। और मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट का। 2 माइनस लैम्बडा, देन 1 माइनस 0 इज 1, देन 3 माइनस 0 इज 3, एंड 0 माइनस लैम्बडा इज माइनस लैम्बडा। तो गाइज ये मिला हमें अपना कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है
इसमें यूज होने वाला मैट्रिक्स और हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो पहले तो हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना लिया। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे बना, ए में से लैम्डा टाइम्स ऑफ आई माइनस करके हमें ये मिला, बराबर। ये तो लेकिन ये हमें किसके फॉर्म में मिला है, मैट्रिक्स फॉर्म में। हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किस फॉर्म में, डिटर्मिनेंट। तो बस गाइस यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 2 माइनस लैम्बडा 1 3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। एंड गाइस 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं इन प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे देखो माइनस लैम्बडा इस पूरे 2 माइनस लैम्बडा को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 0। गाइस अब माइनस लैम्बडा जब अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा तो माइनस लैम्बडा क्या हो जाएगा, प्लस लैम्बडा स्क्वायर, माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस 2 लैम्बडा, तो जो पॉजिटिव था उसको पहले लिख लिया मैंने, और माइनस 2 लैम्बडा हो गया, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा गाइज हमें फाइनल इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना है और लैम्बडा की वैल्यू निकालना है। क्योंकि यार हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, फाइंडिंग आइगेन वैल्यूज। और अभी मैंने आपको बोला कि आइगेन वैल्यू किससे रिप्रेजेंट होती है, लैम्बडा से। तो इसका मतलब लैम्बडा मिल गया, मतलब हमारा आधा टेंशन गया। लैम्बडा मिल गया मतलब हमें आइगन वैल्यूज मिल गया। आइगन वेक्टर की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आइगन वैल्यूज पे फोकस करो, यानी कि लैम्बडा ये मिल गया तो आइगन वेक्टर चुटकी में निकल जाएगा गाइस। अब यार देखो, तो आपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए एक डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने मैट्रिक्स फाइंड किया ए माइनस लैम्बडा आई का, फिर आपने उसको डिटर्मिनेंट में डाला और उसको 2/2 से सॉल्व किया। अगर 3/3 होगा तो 3/3 से सॉल्व करना होगा और इस तरह से इक्वेशन आपको मिलेगा। 2/2 में कौन सा मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और गाइज ये तो आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक में आपको यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी लैम्बडा की। 3/3 में कौन सा मिलेगा, क्यूबिक इक्वेशन, वहां पे लैम्बडा की 3 वैल्यूज मिलेगी। तो ये याद रखना, हमेशा जब भी मैट्रिक्स 2/2 है तो वहां लैम्बडा की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। और अगर 3/3 है फॉर 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, और 3/3 है तो वहां पर आपको लैम्बडा की हमेशा 3 वैल्यूज मिलेगी फॉर 3/3 मैट्रिक्स। अब गाइज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अब मुझे बताओ, यहाँ तो खैर 2/2 था, टेंशन नहीं। 2/2 था तो आपने आराम से इसको सॉल्व कर लिया, प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन, और ये इक्वेशन आया। बट 3/3 का डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, और आगे ऑलरेडी हमें बहुत चीजें करनी है गाइस, तो उसमें हम टाइम वेस्ट क्यों करें। इसका एक ट्रिक है, सबसे पहले तो 2/2 का समझो। देखो 2/2 का समझो, ये सब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो 2/2 का आपको अगर सेम मैट्रिक्स मैंने आपके सामने रख दिया है, कौन सा मैट्रिक्स आपके सामने था, ये वाला मैट्रिक्स आपके सामने था ना, ए इज इक्वल टू 2 1 3 0, ये था आपके सामने कि और कुछ और था, बस यही था ना, यस। तो ये आपके सामने ए मैट्रिक्स था गाइस, और अगर आपको इससे सीधा ये इक्वेशन निकालना है ना, बिना मैट्रिक्स फाइंड करे, आपने पहले क्या किया, ए माइनस लैम्बडा आई का मैट्रिक्स फाइंड किया, तो ये बिना करे, बिना डिटर्मिनेंट सॉल्व करे डायरेक्ट अगर ये इक्वेशन पे आना है गाइस, तो इसका एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है, फॉर्मूला है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इज इक्वल टू 0। बन गया आपका इक्वेशन। चाहे तो चेक कर लो, आपने ट्रेडिशनल मेथड से भी किया, ये मिला। सर अगर हमने ये नहीं किया और डायरेक्ट ये किया तो क्या मार्क्स कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, रत्ती भर भी नहीं कटेगा। इनफैक्ट ये चीजें, ये मेथड आपको बुक में दी गई है ना, तो आपका मार्क रत्ती भर भी नहीं कटेगा। तो आप इनफैक्ट यहाँ पे स्मार्ट वर्क कर सकते हो। तो आपको लैम्बडा स्क्वायर तो एज इट इज रखना है ना। आप बोलोगे सर S1 क्या है, तो यार सुन लो, S1 होता है ये 2/2 में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना, उनका, इसको हम याद है ना, मैट्रिक्स की भाई टर्मिनोलॉजी भूल तो नहीं गए, इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो इनके वैल्यूज का एडिशन, S1 मतलब क्या, प्रिंसिपल एलिमेंट का एडिशन। तो प्रिंसिपल डायगोनल पे कौन सा एलिमेंट है, 2 और 0, तो S1 हमें मिल गया 2। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप यहाँ निकाल ही लोगे ना, प्रिंसिपल का 0 इंटू 2 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, माइनस रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन 3, यानी -3 आया। और गाइज ये वैल्यूज, अगर ये S1 की वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मैं यहाँ रख दूं, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 कितना है, देखो माइनस साइन एज इट इज है ना, ये इन बिल्ट है इक्वेशन में, ये माइनस साइन इन बिल्ट है, ये प्लस साइन इन बिल्ट है, वो एज इट इज रखो। और फिर S1 की जो भी पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू आएगी वो रखो। सो देखो S1 क्या आया, +2 आया, एज इट इज रखा लैम्बडा प्लस, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -3 आया, इज इक्वल टू 0। सो गाइस देख लो, लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा प्लस माइनस क्या हुआ, -3 इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ, यहाँ पर भी आपका सेम इक्वेशन आया और इतना सब सॉल्व करने के बाद भी सेम आया, तो क्यों हम ये टाइम वेस्ट करें।
और 2/2 में तो लिटरली आपको लग रहा होगा कि सर ठीक है ना, कहा तो ज्यादा टाइम लगा, लेकिन 3/3 में गाइस 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना अपने आप में एक टास्क है, जो सब इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में रहेगा। अगर आपको आपने किया होगा तो ऑफकोर्स आपको याद होगा। तो इसीलिए गाइस अब 100 बात की एक बात सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब जैसे सर अच्छा ये 2/2 में तो 3/3 की भी कोई ट्रिक होती है, यस। तो मैं आपको दोनों लिख के दे रहा हूँ, दोनों अब बाय हार्ट करना है, और बाय हार्ट मतलब रट्टा नहीं मारना है, हम प्रैक्टिस करेंगे और भी, तो आपको उसमें बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें याद हो जाएगी। चमका क्या, ठीक है, चमका गाइस। तो इतना तो आपको समझ गया कि लैम्बडा निकालना है, इसलिए आपको पूरा इक्वेशन लैम्बडा के फॉर्म में करना है, और लैम्बडा के फॉर्म में अगर कोई भी 2/2 मैट्रिक्स है तो लैम्बडा के फॉर्म में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी इसको जो आपको सॉल्व करना होता है ना, ए माइनस लैम्बडा आई, इसका डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो, और फिर उसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनता है, तो अभी आपने देखा 2/2 में क्या बनेगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने अभी इसको विथ एग्जांपल प्रूव भी करके दिखाया। और यहाँ पे मैंने S1 आपको पहले ही बोला है, S1 मतलब क्या होता है, अगर हमारा ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये हमारे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को एडिशन को हम बोलेंगे S1। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो बच्चा बच्चा जानता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करोगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। चमका। तो ये तो हुआ 2/2 के लिए। उसी तरह गाइस अब 3/3 अगर है, 3/3 अगर है तो उसके लिए क्या करोगे, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बन जाएगा उसका सीधा सिंप्लीफाइड इक्वेशन। बस अब आपको यहाँ पे तीन चीज, यहाँ पे दो चीजें निकालनी पड़ी थी, S1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे S1 निकालना है, S2 निकालना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, और जैसा इक्वेशन का स्ट्रक्चर है वैसे एज इट इज उनकी वैल्यू पटक देनी है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो तीन वैल्यूज मिलेगी। ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक आपको आता है, क्यूबिक भी आता होगा सिंथेटिक डिवीजन से, लिमिट्स टॉपिक में काफी यूज हुआ है सिंथेटिक डिवीजन 11th 12th में अगर आप देखो तो। बट एनीवेज मैं वापस बता दूंगा आपको। तो गाइज अब बता दूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपको पता ही है 3/3 का कैसे निकाला जाता है, तो जो भी ए मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, यहाँ रख दो। S1 मतलब यहाँ पर भी वही है गाइज, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का एडिशन। A11 अगर यहाँ पे है, A22 यहाँ पे है, A33 यहाँ पे है ना, बाकी यहाँ पे जो भी हो, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टी एडिशन लेना है। एडिशन A11 प्लस A22 प्लस A33। तो आपको S1 समझ गया, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए समझ गया, बचा कौन, सिर्फ S2। और गाइज S2 हमेशा क्या होगा, S2 होगा माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A22 एंड माइनर ऑफ A33। तो यस गाइज, आपने माइनर को फैक्टर ये सारे कंसेप्ट सीखे हैं। तो अगर नहीं सीखे तो अगेन आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे इसी चैनल पे। तो माइनर ऑफ A11 प्लस माइनर ऑफ A22 प्लस माइनर ऑफ A33, ये होगा गाइज आपका S2। ये क्या हो जाएगा आपका S2। आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने, मैं देखो टाइप बदलते रहूंगा, लेकिन ये जो बता रहा हूं ना, ये हर टाइप के लिए बिल्कुल एज इट इज जो का त्यों सेम रहेगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना, और अब आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए ये सब फालतू टाइम पास करने की जरूरत नहीं है कि ए में से लैम्बडा टाइम्स ऑफ आई माइनस करो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो फिर इक्वेशन ना। ये आपको सीधा 2/2 का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको आता है, और S1 मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का एडिशन। और गाइज वही अगर 3/3 है तो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिट, देखो ऑल्टरनेट साइन है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे याद रखो। और S1 मतलब क्या, अगेन प्रिंसिपल का एडिशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको पता है। और S2 मतलब एडिशन है, लेकिन किसका, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के माइनर्स का। और माइनर्स कैसे निकालते हैं आपको बहुत अच्छी से आता है गाइस, भूल भी गए होंगे, तो अभी हम इस क्वेश्चन के साथ सब चीजें वापस रिकॉल कर ही लेंगे। तो यस, मैं सबको इंसिस्ट करूंगा कि जिनको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कंसेप्ट पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, पहले मैट्राइसिस का जो फाउंडेशन मैंने लिया है ना भाई 3 लेक्चर में, वो सब रिवाइज करो, क्योंकि एक एक चीज आपको यहाँ पे काम आएगी। तो अब आते हैं हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे गाइस। सीधा ओरिजिनल क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो कि कितना है,
3/3 मैट्रिक्स का है ना। तो सोचो 3/3 अगर आप कर लोगे वो भी एकदम आसानी से, तो आपको 2/2 और भी आसान जाएगा। सो गाइस सबसे पहले तो ये कौन सा मैट्रिक्स है 3/3, मैंने क्या कहा पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको चाहे जो निकालना है S1 निकाल लो भाई। S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा इन तीनों का एडिशन, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 2 3, तो इन तीनों का एडिशन कितना हुआ 6। नाउ S2 निकाल लो। S2 क्या होता है, माइनर ऑफ 1 1 प्लस माइनर ऑफ 1 2 प्लस माइनर ऑफ 1 3। और गाइज ये माइनर कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, आपको अगर 1 1 का माइनर निकालना है, इसका अगर आपको माइनर निकालना है तो क्या करना होगा, इसको छोड़कर बचे हुए यानी इसकी रिस्पेक्टिव रो और रिस्पेक्टिव कॉलम को छोड़कर, है ना, रिस्पेक्टिव रो और रिस्पेक्टिव कॉलम को छोड़कर जितने भी चार एलिमेंट बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट, है ना, उनका डिटर्मिनेंट। तो चार एलिमेंट कौन कौन बचे, 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये बन गया माइनर ऑफ 1 1। उसी तरह माइनर ऑफ 2 2 क्या बनेगा गाइस, माइनर ऑफ 2 2 क्या बनेगा, सेम इसी तरह आपको जो भी ये माइनर ऑफ 2 2 यानी ये है, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़कर, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर जो भी एलिमेंट बचे हैं उनका क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट। तो क्या है गाइस वो 1 -1 2 एंड 3। और उसी तरह माइनर ऑफ 3 3, सॉरी मैंने 1 2 गलती से लिखा है गाइस यार, इट शुड बी 2 2 एंड 3 3। सो यहाँ चाहिए माइनर ऑफ 2 2, हमने निकाला माइनर ऑफ 2 2 ही है, बस मैंने लिख दिया 1 2 था। तो यस आपने पहले माइनर ऑफ 1 1 निकाला, फिर माइनर ऑफ 2 2, 2 2 मतलब पता है ना सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड माइनर ऑफ 3 3 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को छोड़ेंगे, है ना, इसके रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को छोड़ेंगे। तो थर्ड का रो ये है, थर्ड का कॉलम ये है। इन शॉर्ट ये सिंबल से समझ जाओ ना, आपको थ्री और थर्ड कॉलम थर्ड रो को छोड़ना है, बचे हुए चारों एलिमेंट डिटरमिनेंट में लिख लो। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, बचे हुए चारों लिख लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, बचे हुए चारों लिख लो। तो यस थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचे, 1 0 1 2। और गाइज अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करोगे, सेम प्रिंसिपल का, पहले प्रिंसिपल का 2 इंटू 3 6 -2 प्लस 3 इंटू 2 1 3 -2 इंटू -1 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। नाउ 1 इंटू 2 2 -0। तो गाइस देख लो ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 2, तो आपको टोटल कितना मिल गया है 5 9 11 11। तो आपको गाइस ये मिल गया 11, क्या मिल गया, S1 आ गया 6 प्रिंसिपल का एडिशन, S2 आ गया 11। अब चाहिए बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालना है आपको बहुत अच्छे से आता है, अलोंग फर्स्ट रो निकालो, अलोंग फर्स्ट कॉलम निकालो, मर्जी आपकी। ठीक है, मैं अलोंग फर्स्ट रो ही निकाल रहा हूँ। तो अगेन 1 को एज इट इज रखना होता है, अलोंग फर्स्ट रो में पता है ना, ये और ये एलिमेंट एज इट इज रखना होता है, मिडल वाले का साइन चेंज जो कि 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो गाइज, और आपने 1 को एज इट इज रखा, जैसे आप अलोंग फर्स्ट रो ले रहे हो तो 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ो, सेम जैसे माइनर निकाला वही करना है, सिर्फ इस बार माइनर हम किसका निकालेंगे, अलोंग फर्स्ट रो का। तो पहले 1 1 का क्या लिखोगे आप, 2 1 2 3। गाइज ये पहला क्वेश्चन इसलिए, हालांकि आपको आता होगा डिटरमिनेंट निकालना, नहीं भी आता होगा तो आप अपने चैनल से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ पूरा। तो 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ने के बाद बचे 2 1 2 3, फिर 0 को माइनस साइन के साथ लिखो, हालांकि 0 से फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या बचा 1 1 2 3, और फिर -1 जो है तीसरा जो एलिमेंट है वो एज इट इज रखो। तो पहले हमने 1 के साथ किया, उसका रो कॉलम छोड़ के बचे हुए चारों लिखे, फिर 0 के साथ और फिर -1 के साथ। तो इसका रो कॉलम छोड़ दो, बचा क्या 1 2 2 2। सो गाइस अब निकाल लो डिटर्मिनेंट। ये क्या आया 6 -2, ये क्या आएगा 0 इंटू एनीथिंग कुछ भी आ जाए यार, ये तो 0 ही बनेगा ना, ये 0 इंटू एनीथिंग कुछ भी आ जाए। और ये बन गया 2 -4, है ना, प्रिंसिपल माइनस रिवर्स। तो यार ये 4, ये 1 इंटू एनीथिंग सॉरी 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। और ये देखो कितना हो -2 -2, 2 -4 -2 होता है, -2 इंटू -1 +2। तो गाइस ये हमें कितना मिला 6। ये हमारा आ गया 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारा फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बना गाइस, हमारे लिए फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रहा है, देखो इस मैट्रिक्स का जो हमारा क्वेश्चन था, इसका फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे सामने रेडी है। लैम्बडा क्यूब माइनस S1 एज इट इज लिखो, माइनस साइन एज इट इज, S1 की वैल्यू है 6, लैम्बडा स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज, S2 की वैल्यू है 11, लैम्बडा माइनस साइन एज इट इज, देखो यहाँ माइनस है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 6। बस गाइस अब इसको हमें सॉल्व करना है।
अब इसको हमें सॉल्व करना है और इससे हमें जो 3 वैल्यूज मिलेगी वो कहलाएगी आइगेन वैल्यूज। तो यहाँ तक आई होप आपको चमका होगा तो बहुत बढ़िया। मनी मन बोल दो सर चमक गया। अब गाइज आपको पता है जब क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं, है ना। हमें अब इसके रूट्स निकालना है। जैसे क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स यानी 2 वैल्यूज मिलती है लैम्बडा की, यहाँ पे 3 मिलेगी। बट गाइज अगेन ये 3 कैसे निकलेगी? यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। बट सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपको शुरुआत कैसे करनी होती है? यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यस गाइज आपको मन ही मन कोई तो ऐसी वैल्यू देखना है, एक रख के देखो, जीरो रख के देखो, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन ऐसा ही डिजाइन होगा कि एक तो -1 से काम हो जाएगा, या 0 से काम हो जाएगा, या 1 से काम हो जाएगा। एट एक्सट्रीम केस आपको 2 या -2 भी लेना पड़ेगा, है ना। मतलब और मैं आपको सीक्वेंस भी बता रहा हूँ, हमेशा पहले 1 से ट्राई करो, ऑलवेज 1 से ट्राई करो गाइस। 80% चांस है कि ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। अब आप बोलोगे सर क्या करना क्या है ट्राई, लेकिन आप बोल रहे हो 1 से ट्राई करो, 2 से करो, 0 से करो, माइनस करना क्या है? गाइज आपको यहाँ पे लैम्बडा की 3 वैल्यू निकालनी है। और जब भी इक्वेशन आपका क्यूबिक होता है तो पहली वैल्यू जो होती है ना लैम्बडा की, फर्स्ट वैल्यू, वो हमेशा ट्रायल एरर मेथड से मिलती है। यानी आपको लैम्बडा की ऐसे वैल्यू ढूंढना है जो इस इक्वेशन में रखने से ये आपका जो इक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो जाए। यानी आरएचएस तो 0 है, एलएचएस भी 0 मिल जाए। तो लैम्बडा की कौन सी वैल्यू जो यहाँ रखोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, एलएचएस। वैसे तो आंखों से हमें दिख रहा है, कोइफिशिएंट देखो इतने फैमिलियर है कि हमें समझ रहा है कि 1 सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मैंने कहा ना, शुरुआत सिर्फ इस इक्वेशन में नहीं, शुरुआत हमेशा 1 से करो, हमेशा। अगर वो फेल हुआ तो फिर -1, वो फेल हुआ तो 2, वो भी फेल हुआ तो -2। जीरो तो आपको दिख ही जाएगा जीरो से हो रहा है कि नहीं। अगर मान लो कोई भी कोइफिशिएंट यहाँ पे है, मतलब अगर पूरा इक्वेशन लैम्बडा के फॉर्म में बाई चांस आ जाता और ये -6 होता ही नहीं, मान लो डिटर्मिनेंट, ये 6 क्या लिखा है हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है ना, मान लो 0 आ जाता, तो गाइस फिर तो यहाँ पे इक्वेशन को 0 सेटिस्फाई कर लेगा। जब कोइफिशिएंट है ही नहीं तो फिर उसको 0 सेटिस्फाई करेगा, जब कोइफिशिएंट है ही नहीं तो जीरो तो हमें समझ ही जाता है कब लेना है। लेकिन हाँ, बाकी 1 2 -1 -2 से सबसे पहले 1 ट्राई करो, मेजोरिटी चांस है कि सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे गाइस देखो, यहाँ पे अगर आप पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 1 करोगे तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है? 1 क्यूब इज 1, -6 इंटू लैम्बडा स्क्वायर इज अगेन 1, यानी 1 स्क्वायर है ना। 1 का क्यूब लो, 1 का स्क्वायर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 टाइम्स ऑफ लैम्बडा यानी 1 -6। तो देख लो गाइस, ये 1 -6 प्लस 11 -6, तो ये क्या हुआ? 1 प्लस 11 12, -6 -6 -12। देखो बराबर 0 सेटिस्फाई हुआ। यानी आपका आंखें ही आंखों में, मन ही मन में एक वैल्यू तो लैम्बडा की मिल गई हमें, ये क्यूबिक है तो 3 निकालनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पहली वैल्यू ही होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वैल्यू होती है, क्योंकि इससे फिर अब आगे का काम हमारा सिंथेटिक डिवीजन कर लेगी। तो लैम्बडा गाइज हमें मिल गया 1। जो भी वैल्यू आपको लैम्बडा की मिली वो यहाँ रखो, जो भी वैल्यू आपने यहाँ ट्रायल एरर से, ये इंपॉर्टेंट है, फिर आगे ये यहाँ पे काम आती है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा 80% ये 1 काम आ ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा -1, बहुत एक्सट्रीम केस में 2 -2। चलो, अब क्या करना होता है पता है गाइस, ये जो भी इक्वेशन है ना, इसके एज इट इज कोइफिशिएंट, लैम्बडा के फॉर्म में इक्वेशन है, लैम्बडा को छोड़ो, जो कोइफिशिएंट है स्टार्टिंग विद क्यूब, तो लैम्बडा क्यूब का कोइफिशिएंट कौन है? 1। फिर लैम्बडा स्क्वायर का -6, यस साइन के साथ लिखना है। फिर लैम्बडा का 11, फिर कांस्टेंट -6। हालांकि सबको आती होगी गाइस, बट एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं आ रही होगी, तो मेरा काम है बताना। तो यस, अब क्या करना है पता है, जो भी आपकी लैम्बडा की वैल्यू है उससे आप सिंथेटिक डिवीजन करोगे। और वो कैसे करोगे? तो आपने इस इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट लिख दिए। अब देखो रूल क्या है सिंथेटिक डिवीजन का। पहला कोएफिशिएंट जो भी है एज इट इज नीचे ले लो, जो भी है एज इट इज नीचे, तो 1 है, 1 ले लिया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, वो यहाँ लिखो। और अब इन दोनों में क्या करो? एडिशन। -6 और 1 की एडिशन होती है -5। फिर से 1 अब इसको मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू -5 -5, वो आगे लिख लो। फिर से इन दोनों की एडिशन, वो क्या हुई? 6। फिर से 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू 6 6, यहाँ लिख लो। -6 और 6 की एडिशन क्या हुई? 0। गाइज याद रखना, हमेशा यहाँ आखिरी में 0 ही आएगा, ऑलवेज। अगर यहाँ 0 नहीं आया तो समझ जाना आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अगर 0 आ गया तो बिंदास रहो। गाइस फिर से बता रहा हूँ, सिंथेटिक डिवीजन कैसे किया हमने। सबसे पहले तो आपको एक ट्रायल एरर मेथड से लैम्बडा की वैल्यू ढूंढना है। जैसे आपने वो ढूंढ ली, उसके बाद सारे आपने कोइफिशिएंट लिख लेना है इस इक्वेशन के, विद साइन, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव। फिर पहला कोइफिशिएंट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है, जिससे आप सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हो, ये फर्स्ट वैल्यू से, उससे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, और इनमें एडिशन करते जाओ।
जो -5 आई, वापस 1 इंटू मल्टीप्लाई करो एडिशन करो, मल्टीप्लाई करो एडिशन करो, दैट्स इट। इनका एडिशन 6 आया, वापस 1 ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 6 कितना हो 6, और इन दोनों का एडिशन 0 आया जो आना चाहिए, और गाइस खत्म। अब पता है क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। अब इनको ये जो 3 कोएफिशिएंट मिले हैं इनको लाइन से लैम्बडा चिपका दो, लेकिन कैसे, स्टार्टिंग विथ लैम्बडा स्क्वायर। यस, आपने इन शॉर्ट ये क्यूबिक इक्वेशन को अब एक रूट निकालकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, है ना। तो गाइज सबसे पहले तो 1 को लैम्बडा स्क्वायर अटैच होगा, तो 1 इंटू लैम्बडा स्क्वायर, फिर -5 को लैम्बडा अटैच होगा, और ये 6 एज इट इज विदाउट एनी कोएफिशिएंट, ये बन गया आपका इक्वेशन। चमका गाइस, क्या किया, यहाँ जो भी कोएफिशिएंट होगा यहाँ पहला उसको लैम्बडा स्क्वायर लगाओ, फिर यहाँ जो भी दूसरा कोएफिशिएंट होगा विथ साइन, देखो विथ साइन उसको लैम्बडा लगाओ, और जो भी तीसरा कोएफिशिएंट होगा विथ साइन, देखो पॉजिटिव है तो प्लस लिखा, उसको एज इट इज लिखो विदाउट लैम्बडा। और गाइस अब मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है ना, मल्टीप्लीकेशन 6 के बराबर आनी चाहिए, है ना, और एडिशन -5 के बराबर आनी चाहिए। ऐसे दो फैक्टर, कौन से दो फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर है गाइस, -3 एंड -2, क्योंकि देखो -3 और -2 का एडिशन -5 आता है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 आता है, तो फिनिश। आपको ये फैक्टर मिला, ये रूट नहीं है। यहाँ से अब रूट कैसे मिलेंगे, पहला लैम्बडा तो आपको मिल गया था 1 यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। अब दूसरा लैम्बडा कैसे मिलेगा, ये फैक्टर है -2, उसको माइनस यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट होता है ना लैम्बडा स्क्वायर का, उसके निगेटिव साइन से, उसके अपोजिट साइन से डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे अगर 1 है तो आप समझ ही गए होंगे आप, कि अगर आप -1, अगर यहाँ 2 होता तो -2 से डिवाइड करते, यहाँ 4 होता तो -4 से डिवाइड करते। आपको क्वाड्रेटिक में बस ये देखना होता है कि मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी, यानी 1 इंटू 6 के बराबर 6, और एडिशन यहाँ मिडल कोएफिशिएंट के -5 के बराबर, ऐसे दो फैक्टर मिल गए। तो इन फैक्टर को बस ये माइनस ऑफ 1 से, यानी माइनस ऑफ लैम्बडा स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। क्वाड्रेटिक आता है वैसे सबको, बट फिर भी बता रहा हूँ। तो -2 को -1 से डिवाइड किया, 2 मिला, और लैम्बडा 3 कितना मिला गाइस, -3। अब इसको तो डिवाइड कर लिया, इसको भी करो, -3 को भी -1 से, सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन से 3। तो गाइस 3 आइगन वैल्यूज आपको चाहिए थी, तीनों आइगन वैल्यूज आपको मिल गई। लैम्बडा 1 मिली 1, लैम्बडा 2 मिला 2, एंड लैम्बडा 3 मिली 3। समझ में आ गई कैसे है। मैं अब तक की पूरी समरी आपको एक बार वापस बता रहा हूँ क्या क्या किया हमने। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं वो कौन से नेचर का है गाइस, वो है हमारा नॉन सिमेट्रिक। मैंने अभी बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी वो होता है जिसमें मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम होता है, हमने चेक भी किया इसका ट्रांसपोज सेम नहीं है। तो नॉन सिमेट्रिक एंड आइगन वैल्यूज आर नॉन रिपीटेड, और अब भी आपने देखा कि आइगन वैल्यू रिपीट हुई है क्या, एक 1 मिली है, एक 2 मिली है, एक 3 मिली है, रिपीट हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होता है, और क्यूबिक में यानी कि 3x3 मैट्रिक्स में हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये रहेगा, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। S1 होगा इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का एडिशन, और आपका जो S2 है वो होगा इन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के माइनर का एडिशन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। जैसे हमें सारी चीजें मिली, हमने क्या कर लिया गाइस, हमने ये इक्वेशन में एज इट इज साइन के साथ रखा, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। फिर रूल क्या था, यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, लैम्बडा की एक वैल्यू ऐसी ढूंढो जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, जो 1 आ गई, क्योंकि 1 रखने से ये सब 0 मिल रहा है। फिर 1 के साथ हमने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन किया, ये इक्वेशन के सारे कोइफिशिएंट यहाँ लिखे, और सिंथेटिक डिवीजन मैंने बोला है पहला एज इट इज नीचे लिखो, फिर 1 इंटू जिससे हम सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं फर्स्ट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, 1 इंटू 1 यहाँ लिखो, एडिशन किया, यहाँ लिखा, फिर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, एडिशन किया, यहाँ लिखा, और आखिरी में ऐसे ही 6 इंटू 1 6, ये 0 आना चाहिए। फिर हमने इस कोइफिशिएंट के साथ गाइस कंपलसरी, मैं थोड़ा सा ये बदलू क्या इंक, ये ले लेते हैं कंपलसरी, ये वाले कोएफिशिएंट के साथ क्या होना चाहिए, ये इस वाले 1 के साथ, यानी फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट के लैम्बडा स्क्वायर, इसके साथ लैम्बडा, इसके साथ कुछ नहीं, विद साइन। तो ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमने क्वाड्रेटिक के रूल से, क्वाड्रेटिक नहीं आता है तो चैनल पे वीडियो देख लो फिर से, तो हमने सॉल्व किया, हमें लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 मिल गया। और गाइज ये मिले हमारे 3 आइगन वैल्यूज, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3, और यही रूल होगा 3x3 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालने का। इनफैक्ट 2x2 तो इससे भी आसान है, क्योंकि उसमें तो S2 भी निकालना नहीं पड़ता है, उसका तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बहुत छोटा है, और वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता है, तो ये सिंथेटिक डिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं 3x3 पहले बता दिया, मतलब 2x2 आपको और भी हलवा लगेगा। और गाइज एक चीज और, कि हम ये आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं, पता है कैसे,
हमारे आइगेन वैल्यूज का जो टोटल आएगा ना, हमारे आइगेन वैल्यूज का जो टोटल आएगा वो हमेशा उसके प्रिंसिपल यानी वो S1 से मैच होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के टोटल से मैच होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के टोटल को ही हम S1 बोलते हैं। चाहे तो चेक कर लो गाइज, यहाँ पे S1 का टोटल कितना, 1 + 2 + 3 6, और हमारा कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली हमारी आइगन वैल्यूज भी क्या ही है, 1 2 3, तो इसका टोटल भी कितना हुआ 6। तो जब भी λ1 λ2 और λ3 का टोटल ये S1 से मैच हो जाए तो बिंदास आप एग्जामिनर पे छोड़ दो गाइज, एग्जामिनर पे चेक करने के लिए छोड़ दो, वो चेक करेगा, करेक्ट ही देगा। हाँ, अगर ये इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो पक्का आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो इस तरह से आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। चमका? ठीक है। हाँ, अब यहाँ कोइंसिडेंस हुआ है कि हमारा S1 जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना, उसके भी वैल्यू 1 2 3 है, और कोइंसिडेंटली ये भी 1 2 3 है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेम होगा, सेम होता तो फिर इतनी मगजमारी करती क्यों, सीधा यहाँ से कॉपी करते और बोलते सर ये रही आइगन वैल्यूज। ये तो कोइंसिडेंट हुआ कि इस बार सेम आया, हाँ, लेकिन एडिशन हमेशा सेम आएगा। हो सकता है ये 1 2 3 है, ये हो जाए 2 - 2 और 6। देखो फिर भी इसका टोटल कितना आएगा, 2 - 2 कैंसिल 6, टोटल फिर भी इसका 6 ही आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। टोटल शुड बी सेम, बाकी वो सेम वैल्यूज भी सेम रहे जरूरी। तो कम ऑन गाइस, हमारे λ1 λ2 λ3 मिल गए, उसके साथ हमारी आधी स्टोरी खत्म हुई, क्योंकि हमारी मेन स्टोरी आज दो चीजों की, आइगेन वैल्यूज एंड आइगेन वेक्टर। लेकिन आइगेन वैल्यूज जब तक नहीं आप निकालोगे गाइस, आइगेन वैल्यूज जब तक आप नहीं निकालोगे, आइगेन वेक्टर नहीं निकलेगा। इसलिए आइगेन वैल्यूज निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो आपने निकाल लिया, ठीक है। सो ये रहे हमारे आइगेन वैल्यूज, और अब मैं आपको कहानी बताता हूँ आइगेन वेक्टर्स की। आइगेन वेक्टर्स की गाइस, आई होप आप नोट डाउन कर रहे हो बराबर से। अब मैं मेरे मेरे पास जैसे जगह है मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप बराबर स्टेप, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे आप स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करो। तो गाइस इतना याद रखना, जितने हमारे पास आइगेन वैल्यूज है उतने हमें आइगेन वेक्टर मिलेंगे, उतने में आइगन वेक्टर मिलेंगे। इस वाले केस में टाइप 1 में, जहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिमेट्रिक, एंड आइगन वैल्यूज क्या है, नॉन रिपीटेड। तो यस, सबसे पहले हम अब निकालेंगे आइगन वेक्टर फॉर λ1 = 1। और पता है गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है। मैट्रिक्स इक्वेशन पता है क्या लिखना है, a - λI × x = 0। ये इक्वेशन जहन में दिमाग में उतार दो गाइस, ये आपको हर बार काम आएगा जब जब आपको आइगेन वेक्टर्स निकालने हैं। भी हमने जो निकाला वो क्या थी, आइगेन वैल्यूज, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है ना। अब हम निकाल रहे हैं आइगेन वेक्टर्स। आइगेन वेक्टर जो आप आइगेन वैल्यूज है हर एक के लिए अलग अलग निकालोगे। सबसे पहले अब हम λ1 के लिए निकालेंगे, यानी इस वाले इक्वेशन में जो लैम्बडा की वैल्यू है वो अब हम क्या रख देंगे, 1, खत्म। इस वाले इक्वेशन में जो लैम्बडा की वैल्यू है वो हम 1 रख देंगे, 100 बात की एक बात। यानी यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं λ1 I, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट केस किसका कर रहे हैं, फॉर λ1 = 1। तो ये इक्वेशन याद रखो। एक्स मतलब क्या होगा पता है, एक्स मतलब होगा अननोन वेरिएबल का मैट्रिक्स, x1 x2 x3। अब ऑफ कोर्स ये 3/3 है, इसलिए मैंने x1 x2 x3 लिए। अगर 2/2 होता तो x1 x2 ही लेता। ये चीज आपको पहले से पता है ना, ये हम पहले भी देख चुके हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक्स मैट्रिक्स। तो चमका गाइस, तो अगेन अब आपको यहाँ क्या करना है, ए मैट्रिक्स तो आपको पता है, ये मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स। नाउ ए मैट्रिक्स आपको पता है, तो एज इट इज लिख लो, क्या है वो ए मैट्रिक्स। आप यहाँ से आप अपनी नोटबुक के पेजेस पलट कर देख सकते हो, ए मैट्रिक्स ये है ना। तो ए मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ पे लिख दो, 1 0 - 1 1 2 1 एंड 2 2 3 माइनस। गाइज मुझे बताओ λ1 क्या है, 1 है, तो 1 इंटू नहीं भी लिखा तो चलेगा, सीधा आई। आई मैट्रिक्स कौन सा लिखोगे, 3/3 वाला, बराबर। और इस वाले मैट्रिक्स को ये जो भी सब्ट्रैक्शन आएगा, अब यहाँ पे देखो λ1 1 था, इसलिए मैंने लिखा नहीं, अगर 2 होता तो मुझे लिखना पड़ता, नेक्स्ट टाइम लिखना पड़ेगा जब मैं सेकंड केस देखूंगा, है ना। अभी तो मैं फर्स्ट केस देख रहा हूँ, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता है नहीं, है ना। और एक्स मैट्रिक्स अभी मैंने बताया, एक्स मतलब हमेशा क्या होता है, अननोन वेरिएबल का मैट्रिक्स, तो 3/3 में वो x3 तक जाएगा, = 0। 0 आप चाहे तो जीरो मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस तरह कॉलम फॉर्म में, ठीक है। सो गाइस अब समझ गया होगा आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स का। तो 1 - 1 0, 0 - 0 0, -1 - 0 -1,
तो अगेन यार अब आपको पता ही है 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 2 1, है ना, सिर्फ ये माइनस होगा ना, 1 में से 1 होगा, 2 में से 1 होगा एंड 3 में से 1 होगा, बाकी तो सब जगह 0 0 ही है, तो बाकी तो सब एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ वन टाइम ही है। नाउ 2 माइनस 1 0 हो गया, नाउ 1 माइनस 0 1, ये 2 माइनस 0 2 माइनस 0 एंड 3 माइनस 1 इनटू, अब देखो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया, इनटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब क्या करना होगा आपको गाइस, अब आपको सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी, 0 इंटू एक्स वन 0, 0 इंटू एक्स टू 0, माइनस 1 इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री, ठीक है, माइनस एक्स थ्री बराबर सेम। अब ये सेकंड रो पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी, जैसे आप सेकंड रो पे आ गए, सेकंड रो बनाना स्टार्ट, 1 इंटू एक्स वन प्लस 1 इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू एक्स थ्री, समझ रहे हैं ना, ये वन एलिमेंट एक्स वन को, यार मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा नहीं होगा तो मेरे वीडियोस देख लो, 1 इंटू इस एक्स टू को मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू इस एक्स थ्री को, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मिला, ये जीरो ने एक्स वन को मल्टीप्लाई किया, ये जीरो ने एक्स टू को मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हुआ, और माइनस वन ने एक्स थ्री को मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स थ्री। सेम गाइज अब थर्ड रो, तो 2 इंटू एक्स वन 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, बराबर लिखा है ना हमने, कोई मैट्रिक्स गलत तो नहीं लिया है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो गाइस, मैट्रिक्स की वैल्यू सही लिखी ना, 1 0 माइनस 1 1 2 1 एंड 2 2 3, बराबर है, यस, तो ये सब बराबर है। तो गाइस अब यहाँ पे क्या बन गया, 2x2 है ना, तो 2x1, अरे रे 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 रे, हाँ, 2 इंटू एक्स वन प्लस 2 इंटू एक्स टू प्लस 2 इंटू एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 0 0। और गाइस आपको मैट्रिक्स की इक्वालिटी बहुत अच्छी से आती है, बराबर, मैट्रिक्स की इक्वालिटी आपको बहुत अच्छी से आती है। आप कैसे करते हो मैट्रिक्स इक्वालिटी में, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल हो, तो 0 माइनस प्लस 0 छोड़ दो, माइनस एक्स थ्री शुड बी इक्वल टू 0, बराबर, माइनस एक्स थ्री शुड बी इक्वल टू 0, मतलब ही एक्स थ्री इज 0, एक्स थ्री हमें 0 मिल गया, बराबर, एक्स थ्री हमें 0 मिल गया। नाउ अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हम बोल देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, अब x3 की वैल्यू तो मेरे पास 0 आ गई, तो सीधा 0 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 0, बराबर, इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला गाइस, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, समझ रहे हो, क्योंकि देखो अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 तो मुझे 0 मिल गया, तो इसको छोड़ ही दो, तो x1 प्लस x2 अगर 0 है, तो x2 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, चमका। गाइस अगेन तीसरा इक्वेशन भी कोई अलग नहीं, तीसरा इक्वेशन भी अगर आप ठीक से देखो, 2x1 2x2 2x3 इज इक्वल टू क्या है, 0। अगेन मैं अगर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 फिर से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x2 फिर से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x3, 0.2 0। तो फिर से मुझे वो सेम इक्वेशन मिला गाइस जो यहाँ सेकंड इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन भी वही था ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 0, अगेन यहाँ पे x3 में 0 रख दूंगा, तो x1 मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x2, तो खत्म। यहाँ पे गाइज x3 तो मुझे 0 मिल गया, लेकिन x1 x2 मुझे कांस्टेंट फॉर्म में नहीं मिले और ना ही मिलेंगे, ठीक है, ऐसे केस में जहां पे आपके पास इक्वेशन ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है ना। देखो आपको अगर तीन अननोन निकालना है, आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो गाइस, अगर आपको तीन अननोन निकालना है तो तीन इक्वेशन चाहिए, तो क्या यहाँ पे आपके पास तीन इक्वेशन है, नहीं, दिखने के लिए तीन है, लेकिन असल में दो ही इक्वेशन है, असल में दो ही इक्वेशन है, एक तो ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, क्योंकि दूसरा और तीसरा सेम ही, तो आप फर्स्ट वाला बोलो और सेकंड वाला बोलो, या फर्स्ट वाला बोलो और थर्ड वाला बोलो, तो दो इक्वेशन से तीन अननोन नहीं निकलेंगे, तो एक अननोन तो आपको डायरेक्ट मिल गया, दूसरा आपको एक रिलेशन मिला, तो अब पता है आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट एज्यूम x1 इज इक्वल टू टी या x2 इज इक्वल टू टी, x2 को t ले लो, x2 को t ले लिया मैंने, तो मुझे बताओ अगर मैं x2 की वैल्यू यहाँ रखूँ तो x1 क्या मिल जाएगा, x1 इज व्हाट, माइनस टाइम्स ऑफ x2, माइनस ऑफ x2, माइनस ऑफ x2 मतलब माइनस ऑफ t, तो गाइज हो गया, आपको यहाँ पे फर्स्ट आइगेन वेक्टर मिल चुका है दोस्तों, फर्स्ट आइगेन वेक्टर। अब जैसे मैंने कहा था आपसे कि आइगेन वैल्यूज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
लैम्बडा सिंबल से, L1 L2 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3। उसी तरह गाइज आइगन वेक्टर्स जो है ना, आइगन वेक्टर्स ये एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट होती है। ये एक्स मतलब आपने ये जो फॉर्मूला का एक्स जो लिखा है ना, यही आइगन वेक्टर का सिंबल है, यही आइगन वेक्टर का सिंबल है। और उसके कंपोनेंट कौन कौन है? 3/3 में उसके कंपोनेंट 3 होते हैं, x1 x2 x3। 2/2 में 2 ही होते हैं। तो इसके कंपोनेंट कौन हुए गाइज? x1 x2 x3, और ये x1 x2 x3 में मिल गए। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर, अगेन मैं उसको x1 बोल रहा हूँ, कैपिटल X1, कैपिटल एक्स, क्योंकि हम आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। तो उसके 3 कंपोनेंट थे, x1 x2 x3। तो वो हमें मिल गए हैं। x1 क्या मिला है हमें? -t। x2 क्या मिला है? t। ये हमने अजम्पशन किया। हाँ सर हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी आपके पास एक्चुअल आंसर मिलने ही नहीं वाला है ना। इक्वेशन आपके पास दो ही है, फर्स्ट और सेकंड, या फिर फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो दो से आपको तीन मिलेंगे नहीं, एक तो डायरेक्ट मिल गया, फिर इन दोनों का रिलेशन मिला। तो आपने x2 को t रखा, x1 मिला। अच्छा आप सोचोगे सर अगर मैं x1 को t रखता तो x2 मुझे -t मिलता, वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपके पास आपने x1 की वैल्यू रख दी -t, x2 की रख दी t, और x3 की तो जीरो आ गई थी। अगेन इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे माइनस, अगर मैं यहाँ पे t को कॉमन ले लूँ गाइज, ये x1 फाइनली क्या हुआ? यहाँ पे अगर मैं t को कॉमन ले लूं, आप मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या बन गया? -1 1 0। और पता है गाइज ये जो मल्टीपल होता है ना, ये t मतलब क्या है? एक स्केलर मल्टीपल है। t मतलब एक स्केलर मल्टीपल है। ये जो यहाँ पे t है, आप उसको इग्नोर कर देते हो एंड में। आप इसको एंड में इग्नोर कर देते हो, मतलब आप फाइनल स्टेटमेंट क्या देते हो? फॉर λ1 इज इक्वल टू 1, मतलब फॉर दिस आइगन वैल्यू माई आइगन वेक्टर इज व्हाट? -1 1 0। फिनिश। हमेशा याद रखना, आइगन वैल्यू आपको इसी तरह कांस्टेंट फॉर्म में मिलेगी, और आइगन वेक्टर हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में मिलेगा। आई रिपीट, आइगन वैल्यू कांस्टेंट फॉर्म में, आइगन वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये बस फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आपने एक वेरिएबल लिया था टी, उस वजह से आपको x2 टी मिला, तो x1 भी इन द फॉर्म ऑफ टी मिल गया। तो इसमें से आपने टी कॉमन ले लिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो टी नहीं यार, तो भाई यहाँ जीरो है ना, जीरो में से टी कॉमन लिया फिर भी जीरो ही बचेगा, है ना। इसको मतलब हम जीरो इंटू टी भी तो लिख सकते हैं ना। जीरो इंटू टी मतलब क्या होता है? जीरो ही होता है, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होता है। तो आपने टी को बाहर ले लिया, कोई फर्क पड़ा? जीरो ही बचा। तो आपने जैसे स्केलर मल्टीपल को बाहर ले लिया गाइस, उसको फिर बाद में आप क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। यानी फाइनल आंसर में आप क्या बताओगे? फाइनल आंसर में बताओगे बस ये आपका आइगन वेक्टर। गाइस चमका की नहीं, बस आपको ये समझना है कि आपने जैसे 2/2 3/3 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिमाग में डाल दिया है। अब आइगन वेक्टर के लिए यानी एक्स के लिए, अब एक्स के लिए एक्स तो पिक्चर में चाहिए ना, तो वो कौन सी इक्वेशन से आती है? वो इस मैट्रिक्स इक्वेशन से आती है, a माइनस लैम्बडा आई। लैम्बडा आप जो भी आइगन वैल्यू लोगे वो पहले ही रख दो यहाँ पे। इससे आपको एक डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स मिलेगा। एक्स भी हमेशा मैट्रिक्स होता है जिसके कंपोनेंट 2 और 3 होंगे डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 2/2 के लिए 2 x1 x2, 3/3 के लिए x1 x2 x3। और आपको आइगन वेक्टर निकालना है, मतलब आपको ये मैट्रिक्स निकालना है, यानी x1 x2 x3 की वैल्यूज निकालनी है। और वो कैसे निकालेंगे? तो हमने पहले इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया, ये जो हमें मिला है और ये जो हमारा x है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इक्वालिटी को यूज किया, जीरो से इक्वेट किया। जो डायरेक्ट मिला वो डायरेक्ट रखा, जो डायरेक्ट नहीं मिला वो रिलेशन फॉर्म में मिला। तो उससे हमने एक वेरिएबल को एज्यूम किया, दूसरा मिल गया। फाइनली उस वेरिएबल को जब हमने कॉमन लिया तो हमें मिल गया हमारा आइगन वेक्टर। गाइज मैं बोल रहा हूँ ना, पहले क्वेश्चन में आपको तकलीफ जाएगी, जब आप ऐसे क्वेश्चन बार बार करोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन बार बार करने से पहले मैं आपको सबको इंसिस्ट करूंगा कि पहले रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, वापस देख लेना, अगर हल्का फुल्का भी डाउट है तो। अगर बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई है तो फिर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाउ गाइस केस 2, मैंने कहा ना ये हर आइगन वैल्यू के लिए करना होगा। हमारे आइगन वैल्यूज कितनी आई है? 3 आई है, तो 1 के लिए हमने कर दिया, है ना। अब आइगन वैल्यू 2 के लिए करेंगे और बाद में आइगन वैल्यू 3 के लिए करेंगे। आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 1 आया था, लैम्बडा 2 2। अब हम इसके लिए करेंगे फॉर लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2। क्या हमारा इक्वेशन है? a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ए हमारा मैट्रिक्स वापस लिख लो, जो हमारा मैट्रिक्स था 1 0 -1 1 2 1 एंड 2 2 3 माइनस, अब लैम्बडा कितना है गाइस? 2 टाइम्स ऑफ
अब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब चाहे तो लगे हाथ तो यहाँ पे 2 2 2 से, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जब इसको 2 मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ कहाँ फर्क पड़ेगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 इंटू टू 2 हो जाएगा, 1 इंटू टू 1 इंटू टू 2 हो जाएगा। तो ये लगे हाथों आप कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत वास्ट, मैंने कहा ना जितना चीजें आपको मैं चीजें शॉर्ट बता रहा हूँ वो शॉर्ट यूज करो, उससे मार्क नहीं कटेंगे। ऑलरेडी काफी हेवी लेंदी कंसेप्ट है। तो एक्स हमारा क्या बन जाएगा, x1 x2 x3। और गाइज ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको इतना ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद करोगे प्रैक्टिस में आओगे स्पीड बढ़ेगी, चीजें आपको धीरे इजी लगना शुरू हो जाएगा। ना वो सब्ट्रैक्शन कर लो इन दोनों मैट्रिक्स का, 1 इंटू माइनस 1 माइनस टू माइनस वन, फिर बाकी तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस वन एज इट इज। नाउ 2 माइनस टू 0, बाकी एज इट इज, 2 2 एज इट इज, 3 माइनस टू 1, फिनिश। अब क्या करना है आपको, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और इक्वालिटी को बाद में यूज कर लेना। चलो भाई, तो -1 इंटू x1 माइनस x1 प्लस 0 नहीं भी लिखा तो चलेगा, और -1 इंटू x3 माइनस x3, है ना। पहला एलिमेंट फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे को करेगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है। नाउ 1 इंटू x1 x1, 0 इंटू x2 0, एंड 1 इंटू x3 x3। गाइज अगेन देखो ये दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, सेम पिछली इक्वेशन की मैट्रिक्स की तरह, जहाँ सेकंड और थर्ड इक्वेशन सेम था, बस टू एक्स्ट्रा कांस्टेंट था, बट टू उधर जाके ऐसे भी जीरो हो जाएगा ना। उसी तरह अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस है, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सेम नीचे वाला बन जाएगा। और 2 इंटू x1 2x1 प्लस 2x2, है ना, प्लस 1x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब गाइज इक्वालिटी को यूज करेंगे। अब जैसे मैंने कहा ये दोनों सेम है तो इसमें से कोई भी एक यूज कर लो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट वाला भी यूज करो -x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, या सेकंड वाला भी यूज करो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, तो देखो इसको भी अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जीरो को तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं मल्टीप्लीकेशन का, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो देखो ये सेम हो गया। तो यहाँ से क्या कर लो, अब x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x3, रिलेशन मिल गया। इसका मतलब लेट, फिर से वही, जब आपको इस तरह रिलेशन मिलता है, क्योंकि सॉल्व होगा ही नहीं, इक्वेशन यहाँ पे एक और दो ही है, तो यहाँ पे आपको इसी तरह लेना होगा। तो यहाँ पे मैं x3 को अगर t लूँ, आपको x1 लेना है x1 लो, फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आपका थोड़ा सा अलग दिखेगा, मेरा अलग, लेकिन मार्क दोनों को पूरे मिलेंगे, गारंटी है, गारंटी है। तो x3 अगर मैं गाइस t ले लूँ, है ना, तो मेरा x1 क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा माइनस टी, माइनस x3 मतलब माइनस टी। तो मुझे x1 मिल गया, x3 मिल गया। अब आया ये वाला इक्वेशन थर्ड वाला, इसको यूज करेंगे, x2 मिल जाएगा। तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो देखो x1 मेरा कितना है -t, बराबर, तो -t इंटू टू -2t, x2 मुझे निकालना है, और x3 कितना है मेरा, x3 मैंने t एज्यूम किया है। तो ऐसे देख लो -2t प्लस t, चेक कर लो, यहाँ पे -2t प्लस t कितना हो गया, -t प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। अब देख लो 2x2 -2 उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो x2 कितना मिला गाइस, t/2, x2 मिल गया t/2। और गाइस देखते ही देखते आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, x3 एज्यूम किया, फिर इस रिलेशन से आपको x1 मिला, और x1 और x2 की वैल्यू आपने ये थर्ड वाले इक्वेशन को 0 से इक्वेट करके जो बना है उसमें रखा, तो x2 मिल गया। तो अब आपका फाइनल आंसर आ गया है, फॉर आइगेन वैल्यू λ2 इज इक्वल टू 2 आइगेन वेक्टर, जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x2 से, ठीक है। कैपिटल x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फर्स्ट में x1 बोल दिया था हमने आइगेन वैल्यू 1 के लिए, λ1 के लिए, तो अब यहाँ λ2 के लिए x2 बोलेंगे। जो x1 x2 x3 होते हैं वो हमें मिल चुके हैं। x1 कितना मिला, -t, x2 कितना मिला, t/2, और x3 कितना मिला, t। इसी में से अगर मैं t कॉमन ले लूंगा इस, तो क्या मिलेगा, -1 1/2 एंड 1। सो मैंने कहा है कि बाद में हम इसको इग्नोर कर देते हैं। सो देयरफॉर x2 हमें फाइनली कितना मिला, फॉर λ2 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -1 -1/2 एंड 1, -1 -1/2 एंड 1। चमका गाइस, कोई भी डाउट किसी को बिंदास पूछो, ठीक है। नाउ अब एक ही चीज बची है, वो आपको समझ ही गया होगा, चाहे तो मैं आपको होमवर्क भी दे दूं, लेकिन चलो पहले कर ही लेते हैं। नाउ फॉर लैम्बडा थर्ड केस,
लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 3, है ना। तो आपका इक्वेशन क्या है, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू आई। अब ये एक्स हमारे लिए x3 है। a अगेन आपका सेम वही मैट्रिक्स रख दो, जो आपका मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स वापिस रख दो, 1 0 माइनस 1 1 2 1 एंड 2 2 3। फिर माइनस 3 क्या है, लैम्बडा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 3 अगर मैं लगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, समय बचाओ। तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3 इंटू एक्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। सॉरी यहाँ आई नहीं है, यहाँ आई नहीं है, जीरो। ठीक है, दोनों अभी तक हमने जीरो ही लिया था, यहाँ गलती से आई लिख दिया, तो जीरो मैट्रिक्स है। चलो भाई अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन। इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होने के बाद ये बन जाएगा 1 माइनस 2, फिर 0 और माइनस 1 एज इट इज, फिर 2 माइनस 1 इज माइनस 1, फिर और बाद में 2 2 और 0 एज इट इज। सो गाइज आ जाते हैं इसको करने में, और ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, तो अब सेम वही डीसीबीटी प्रोसेस, मल्टीप्लीकेशन करो, है ना, मल्टीप्लीकेशन करो और बाद में आपको इक्वालिटी यूज करना है और आंसर निकाल लेना है। तो कम ऑन गाइस, यहाँ पे हम कर लेंगे -2x1 0x2 नहीं भी लिखा तो चलेगा, -x3 1x1 -x2 प्लस x3। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए यार। देखो ये थोड़ा एडवांस मैट्रिसेस पे हम गए हैं, तो उसका बेसिक आना चाहिए। 0 इंटू x3 0 ही होता है, नहीं भी लिखा तो चलेगा। अब इक्वालिटी यूज करो, सो -2x1 -x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, -2x1 इज इक्वल टू x3 बराबर। तो अगर गाइस यहाँ पे मैं फिर से अगर लेट x3 इज इक्वल टू t ले लूं, ठीक है, या x1 ले लेता हूँ t, कुछ भी लो ना, मैंने कहा है भले ही कैरेक्टरिस्टिक आपका ये जो आइगन वेक्टर मैट्रिक्स है आपका अलग दिखेगा, मेरा अलग दिखेगा, लेकिन मार्क्स दोनों को मिलेंगे गाइस, है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्म आंसर होते नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x1 इज इक्वल टू टी ले लूं, x1 इज इक्वल टू टी, तो देख लो ये कितना हो जाएगा, -2t इज इक्वल टू x3। तो x3 भी मिल गया मुझे, x1 मैंने t लिया, तो -2 इंटू टी, -2t x3 मिला। अब गाइज अब यहाँ पे देखो, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम। हालांकि ये भी यूज कर सकते हैं, x1 x2 x3, तो मेरे पास x1 भी है, x3 भी है, उससे x2 मिलेगा। या फिर यहाँ पे देखो x3 है ही नहीं ना, तो सीधा यही यूज कर लो, 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। अब x1 मेरे पास t है, तो 2t इज इक्वल टू 2x प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। अब 2x2 में एज इट इज रखता हूँ, ये 2t इधर जाके माइनस हो गया, सो 2 2 कटा, तो x2 आपको कितना मिला, -t। x2 आपको मिल गया गाइस -t, और देखते देखते आपका आंसर आ गया है कि x3 इज इक्वल टू व्हाट, x1 x2 x3। मतलब ही अब देखो x1 कितना आया है आपका t, x2 आपका आया है -t, और x3 आपका आया है -2t। आपको पता है t को कॉमन ले लो और बाद में भूल जाओ, 1 -1 -2, है ना। तो इसको आप क्या करो, भूल जाओ, और सीधा फाइनल कंक्लूजन आप क्या दोगे, देखो ये कंक्लूजन दे दिया करो, कौन से आइगन वैल्यू के लिए क्या आइगन वेक्टर आया है ये दे दिया करो। सो फॉर आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 3, आइगन वेक्टर इज इक्वल टू 1 -1 -2। जब भी आप आइगन वेक्टर दोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वेरिएबल को इग्नोर करो, ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन हमने लिया है, बाद में आप इसको इग्नोर कर दो। सो आई होप गाइज आपको चमका होगा एकदम मस्त। तो यहाँ पे आपके 3 आइगन वैल्यूज थे, उससे आपको 3 आइगन वेक्टर मिले हैं, और आई होप आप नोट्स बना रहे हो, तो आपको फटाफट से चीजें समझ में भी आएगी, है ना। तो इतना सब हमने देखा गाइज आज, इतना पहला क्वेश्चन, लेकिन ये समझने के लिए आपको क्या समझना जरूरी है, सबसे पहले तो सिमेट्रिक क्या होता है, नॉन सिमेट्रिक क्या होता है। ये फर्स्ट स्टेप हम किसके लिए देख रहे हैं, जब ए मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक है, आइगन वैल्यू नॉन रिपीटेड है। आगे हम देखेंगे कि नॉन सिमेट्रिक में जब आइगन वैल्यू रिपीटेड रही तो क्या, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू नॉन रिपीटेड रही तो क्या,
और सेम सिमेट्रिक में रिपीटेड रहे तो क्या, यानी गाइस समझ गया 4 वैरायटीज कौन सी हम देख रहे हैं। फर्स्ट, आइगन वैल्यू नॉन सिमेट्रिक एंड नॉन रिपीटेड, फिर आइगन वैल्यू नॉन सिमेट्रिक एंड रिपीटेड, सॉरी आइगन वैल्यू बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक, आइगन वैल्यू नॉन रिपीटेड, मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक, आइगन वैल्यू रिपीटेड, फिर मैट्रिक्स सिमेट्रिक, आइगन वैल्यू नॉन रिपीटेड एंड फिर मैट्रिक्स सिमेट्रिक, आइगन वैल्यू रिपीटेड। ये चारों टाइप्स हमें देखना है। आज हमने फर्स्ट टाइप देखा, फर्स्ट टाइप में आप कैसे भी मैट्रिक्स आने दो गाइस, आप आराम से इसी तरह खेलोगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि 3x3 मैट्रिक्स का क्यूबिक फॉर्म में होता है और वो फिक्स यही होता है। आपने सीधा लिखना है, S1 निकाल लेना है, S2 निकाल लेना है, क्या होता है मैंने बता दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है, फिर क्यूबिक इक्वेशन शुरुआत होगी एक ट्रायल एरर मेथड से। आप फर्स्ट लैम्बडा निकाल लो, उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन बचे हुए दो आपको दे देगी यूजिंग क्वाड्रेटिक। एक बार 3 लैम्बडा आपको मिल गए, उसके बाद वही घिसी पिटी प्रोसेस 3 बार रिपीट फॉर्म में करना है। आपको लेंथ वाइज बड़ा लग रहा होगा गाइस, लेकिन आप देखो प्रोसेस वाइज वही घिसी पिटी प्रोसेस है, इसलिए रिकॉल करने में आपको टफ नहीं जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और कर लो तो आपको ये क्या लगेगा, इजी लगने लग जाएगा। और ये हमने 3x3 का किया, तो सोचो 2x2 तो कितना इजी हो जाएगा। 2x2 का इक्वेशन ही आपका क्वाड्रेटिक बनता है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा, या S1 में भी कोई माइनर निकालने की जरूरत नहीं है, S1 में भी सीधा प्रिंसिपल डायगोनल का एडिशन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है तो सिंथेटिक डिवीजन की भी जरूरत नहीं, ठीक है। और मैंने सबसे बड़ा रूल क्या बताया कि आपके आइगेन वैल्यूज का जो टोटल है वो हमेशा S1 से मैच होना चाहिए, फिर भले ही वो 2x2 हो या 3x3 हो, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के टोटल से मैच होना चाहिए। टोटल, हाँ, भले ही वो वैल्यूज सेम मैच ना हो चलेगा, लेकिन टोटल दोनों की सेम चाहिए। यानी λ1 λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33, यही होता है ना S1, ये मैच होना चाहिए एडिशन। अब इस वाले एग्जांपल में तो कोइंसिडेंटली वैल्यूज भी मैच हो गई थी, बट वो कोइंसिडेंस था। और गाइस ये 3x3 था तो 2x2 आप आराम से खेल लोगे। सो आई थिंक मैंने अब आपको होमवर्क देके खत्म करना चाहिए। सो ये आपके लिए होमवर्क, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको जरूरत पड़ी तो और इसी टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि जरूरत पड़ेगी। आपको ये होमवर्क करने पे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैंने कहा है ना, जहां पर भी थोड़ी क्लैरिटी कम आ रही है, एक बार रिकॉर्डिंग वापस देखो, आगे करके पीछे करके अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेकंड टाइप के साथ, टाइप 2 के साथ, जहां मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक और आइगन वैल्यूज होगी लेकिन रिपीटेड, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।